Hello class 8th. Beta, your chapter number 12, Understanding Quadrilateral. We will not do this chapter in the notebook. We will do it as a practical base. इसको हम एक्टिविटी बेस में चैप्टर को करेंगे. क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझेंगे. बेटा क्वाड्रिलेटरल सबको पता है. एनी शेप हैविंग 4 और मोर लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर है, पॉलीगन्स हैं आपके पास बहुत सारे, तो जितनी भी शेप्स आती हैं ज्योमेट्री में ये सब क्वाड्रिलेटरल है. इंट्रोडक्शन में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बार आप करने वाले हो. बेसिकली हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसी शेप्स के बारे में बात की है. इस बार हम कुछ नए क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे. ट्रेपीजियम, काइट शेप, पैलोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड ऑल. ठीक है. स्टार्ट होता है कर्व्स से. कर्व्स क्या होती हैं? कोई भी फ्लैट सरफेस जो हैं वो हमारे कर्व्स हैं. अब कर्व्स दो तरह के होते हैं. इस तरह से इर्रेगुलर भी होते हैं और रेगुलर कर्व्स भी होते हैं. ये सारे कर्व्स बने हुए हैं. कर्व्स दो तरह के हैं. सबको पता है कर्व्स क्या होते हैं. व्हेन यू यूज़ अ पेंसिल एंड जस्ट मेक अ शेप. ओपन कर्व होते हैं जिनकी बिगनिंग तो है पर एंड पॉइंट अलग है और मीट नहीं करते हैं. दे आर द ओपन कर्व लाइक दिस. ओपन, ये ओपन है, ये ओपन है, ये भी ओपन है क्योंकि इस साइड से. और क्लोज्ड कर्व होते हैं जिनकी बिगनिंग और एंड पॉइंट है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्लोज्ड कर्व, दिस इज़ क्लोज्ड कर्व, दिस इज़ क्लोज्ड कर्व. ओके. इसके बाद पॉलीगन्स आ जाते हैं. कोई भी सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना है. बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कर्व एंड द पॉलीगन? कर्व होती है जिगजैग लाइंस, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर लाइन सेगमेंट मतलब लाइंस का यूज़ किया जाता है. यहाँ आप देखोगे कुछ भी कर्व नहीं है, गोल नहीं है. यहाँ पे प्रॉपर, अगर ये कर्व है तो इसको यहाँ पे मिलाने के लिए ये लाइन सेगमेंट है. ओके. बट ये प्रॉपर पॉलीगन बनता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कर्व आ गया. ये भी नहीं पॉलीगन बनता है. पॉलीगन क्या बनेगा? ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन बनेगा, ये पॉलीगन बनेगा. तो पॉलीगन वही होंगे. ये भी पॉलीगन बनेगा जिसमें प्रॉपर लाइन सेगमेंट्स होंगी. साइड वर्टिसेस आपको पता है डायगनल्स क्या होते हैं. डायगनल्स होते हैं बीच के पॉइंट जो आपस में मिलाते हैं. साइड्स आपको पता है ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, डी ई साइड, ई ए साइड. एंड वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स. ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स, ई वर्टेक्स. उसके बाद ये एक नया वर्ड आप सीखने वाले हो, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन. बेटा आपने साइंस में पढ़ा है कनकेव एंड कन्वेक्स आई के बारे में. कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं जिसमें जितने भी एंगल हैं 180 से छोटे हों. इसके अंदर इंटरनल जितने भी एंगल्स हैं जैसे दिस एंगल, ये सारे एंगल जब आप मेजर करोगे ये 180 से छोटे आ रहे हैं तो ये बन गया कन्वेक्स. ठीक है. ये वाला भी छोटा, ये वाला भी छोटा, क्योंकि 360 टोटल है ना, तो कोई भी आप एंगल उठाओगे तो ये 180 से छोटा ही आएगा. तो ये होते हैं कन्वेक्स. और कनकेव होते हैं जिसमें कोई एक एंगल 180 से बड़ा हो. फॉर एग्जांपल दिस, ये रिफ्लेक्स एंगल जैसे चला जाता है, ये 180 से बड़ा 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 है. तो जो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं, कनकेव होते हैं. और जो 180 से छोटे होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं. ओके. उसके बाद पॉलीगन कितनी तरह के होते हैं? ट्राइंगल है उसकी 3 साइड होती हैं. क्वाड्रिलेटरल की 4 होती हैं. पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नैनोगन 9, डेकागन 10. एनगन, एनगन मतलब कि एन साइड्स. एन साइड मतलब वी डोंट नो द नंबर ऑफ साइड, कितनी भी हो सकती हैं, उसे एनगन बोलते हैं. ओके. ये सब वो पॉइंट्स हैं जो हमने अपने अर्लियर क्लासेस में भी डिस्कस किए हुए हैं. तो ये चैप्टर हम इसी तरह से करेंगे. ये एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इन्होंने बोला है कि बताइए क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है. तो इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, फिर उसकी कटिंग कर दी. कटिंग करके ये जो 4 एंगल निकले हैं उन्हें जोड़ के देखा तो इस तरह से कंप्लीट एंगल बन रहा है. और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है. आगे है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स. क्या होते हैं? रेगुलर वो होते हैं जिनकी सारी साइड सेम हो. फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड सेम है तो ये रेगुलर है. रेगुलर वर्ड याद है ना जब मैं कहती थी रेगुलर सेप्टागन, इसका मतलब 7 साइड का एक वो है पॉलीगन है बट उसकी 7 की 7 साइड इक्वल है. और इरेगुलर होती है जिसमें कोई साइड छोटी कोई बड़ी. स्क्वायर की चारों साइड से इक्वल होती हैं तो स्क्वायर भी रेगुलर है. रेक्टेंगल में लेंथ लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेथ ब्रेथ के, तो चारों तो इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? इरेगुलर. रोम्बस में भी क्योंकि यहाँ पे डायगोनल बनती है, टेढ़ी बनती हैं, तो ये क्या हो गए? रेगुलर नहीं है तो इरेगुलर बन गया.
उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी बताई हुई है, उन्होंने एक पॉलीगन बनाया हुआ है और बोला कि बताइए ये 360 डिग्री बनता है। तो आपको मैंने ये एक्टिविटी कराई हुई है। फॉर एग्जांपल एक पॉलीगन है, मैंने कहा है मुझे आप बताइए कि ये चारों का एंगल का जो सम है 360 डिग्री है। तो मैम ने कैसे ही करवाया था कि डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो आपके पास 2 ट्राइंगल आ जाएंगे। अब ये बन जाएगा एंगल 1 2 3, ये बन जाएगा 4 5 6। अब 1 2 3 एंगल के तीनों का सम क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180। अगेन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180, और 180 और 180 ऐड किया तो 360 डिग्री। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने करके दिखाया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर अंदर के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। उसके बाद पेज नंबर 217 पे आ जाएंगे आपके क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा 4 साइडेड फिगर को, 4 साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी साइड सेम होंगी, कोई छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। और कितनी तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? एक होता है पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है, स्क्वायर भी आता है, बट वो हम कर चुके हैं। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम इस तरह का होता है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसकी सामने की साइड्स आपस में पैरेलल हों। इक्वल नहीं, पैरेलल। इक्वल नहीं होंगी बट ये पैरेलल होंगी, और हम मान के चलते हैं कि पैरेलल साइड आपस में फिर इक्वल भी काउंट होती हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पैरेललोग्राम्स बताए हुए हैं। पेज नंबर है ये आपका 223। रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके चारों एंगल 90-90 के होते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसकी एडजेसेंट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इसके डायगोनल सेम होते हैं, इसके चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, और इनके एंगल जो होते हैं आपस में बाइसेक्ट भी बिल्कुल इक्वल करते हैं। इसी तरह से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लास्ट में आ जाइए। पेज नंबर 232 पे आपकी समरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी आज मैंने बोल के आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो समरी तो आपको पढ़नी ही है और लर्न भी करनी है, ताकि इफ़ एनी टाइम एनी 1 मार्क क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर तो आपको पता हो। ओके, समरी के बाद यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की क्या होती हैं, और काइट की क्या होती हैं। यहाँ पे ये चैप्टर डन हो जाता है। वी विल नॉट डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, वी विल डू द प्रैक्टिकल बेस ऑफ दिस चैप्टर। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है प्रैक्टिकल बेस की। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में सब बच्चे एक एक स्क्रैप बुक खरीदेंगे। स्क्रैप बुक के फ्रंट पेज बनाएंगे। चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय योर नेम एंड रोल नंबर, प्रोजेक्ट सबमिटेड टू मिस अदिति मैथ्स टीचर। ओके, उसके बाद आपको स्क्रैप बुक पे ये काम करना है। सबसे पहले पहला पेज बनेगा कर्व्स का। आप लिखेंगे व्हाट इज़ अ कर्व, डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी। 2 ओपन कर्व बनाएंगे, 2 क्लोज कर्व की पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, आप अपनी पिक्चर 3D फॉर्म में भी बना सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, किसी और पेपर पे करके उसको वहाँ पे चिपका सकते हैं, ज़्यादा इसको नाइसली बना सकते हैं। अगला पेज बनेगा कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन का। सेम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन बना के दिखाएंगे। एवरी एग्जाम्पल इज़ गिवन इन योर बुक। ठीक है, उसके बाद पॉलीगन्स की क्लासिफिकेशन है कि ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं। तो यहाँ पे एक आपका टेबल बनेगा क्लासिफिकेशन वाले पेज पर। यहाँ बनेगा ट्राइंगल की फ़ोटो, ट्राइंगल की साइड, फिर चौथा स्क्वायर की फ़ोटो, स्क्वायर की साइड, फिर जैसे पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से एक टेबल बनेगा। इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। नेक्स्ट पेज बनेगा रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन कौन से हैं? जिनकी सारी साइड सेम, और इरेगुलर जिनकी सारी साइड सेम नहीं। तो डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी फिगर बनाएंगे। उसके बाद अगले पेज पे जितने इसमें समरी के पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट आप एक एक लाइन छोड़ के नीटली
अपने कलर से लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, समरी के सारे पॉइंट्स लिखेंगे एक एक करके, ताकि आपको वो याद रहे और आपका प्रोजेक्ट बन सके। लास्ट में आएगी आपकी प्रॉपर्टीज़। ये जितनी प्रॉपर्टीज़ आपकी समरी के नीचे बुक पे दी है आपको सारी करनी है। 1 पैलोग्राम, 2 रेक्टेंगल, 3 काइट, 4 ट्रेपीजियम आइसोसेलेस, 5 स्क्वायर, 6 रोम्बस। तो 6 प्रॉपर्टीज़ आपको 6 पेजेस पे करनी है। पहली पैलोग्राम लेंगे, ड्रॉ द पैलोग्राम, राइट इट्स प्रॉपर्टी। अगला नंबर रोम्बस लेंगे, ड्रॉ द रोम्बस, राइट इट्स प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट पेज, ड्रॉ द रेक्टेंगल, राइट इट्स प्रॉपर्टी, लाइक दिस। तो दिस इज़ योर वर्क यू हैव टू डू। आपको मैंने काम बता दिया है, आपके पास मैं आपको 1 वीक का टाइम दूंगी। 1 वीक के अंदर अंदर आप ये सबमिट करवाएंगे। थैंक यू क्लास।